$100 बिलियन का बजट सीधा सीधा जाएगा, 70-30 का डिवीजन हो जाएगा. दिस कैन बी द बिगेस्ट मोदी लेगेसी व्हिच ही कैन क्रिएट. मेरा निवेदन है अन्य प्रधानमंत्री जी से, सर इसको सोचें, क्योंकि आज आप सत्ता में है, कल पता नहीं कौन लोग आए क्या आए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो. पर देश की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब जब देश की दीवारें कमजोर हुई है, हिंदुओं ने या तो हिंदू कन्वर्ट हुआ है, या हिंदुइज्म खत्म हुआ, या हिंदू ने जजिया भरा है. इतिहास गवाह, उठा के देख लीजिए. आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्शन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द हिस्टोरिकल ट्रुथ. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको नोट कीजिए. इसके बाद अभी मेरे को आपसे एक निवेदन करना है कि आप जरा ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाइए. जिन्होंने नहीं दबाया भाई, जरूरी है, इसके बिना बात नहीं बनेगी. इसके बाद हम चलते हैं दूसरे विषय पे. वो है हमारा इज चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर. बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, बड़ा संवेदनशील विषय. हमने बात की थी कि जो इन्होंने फ्रिक्शन पॉइंट्स के आसपास इन्होंने सैम्स लगाए हैं, इन्होंने रडार साइट्स लगाई है, HQ-9 लगाए, होता है HQ-19 भी लगाया जो इनका बेस्ट सिस्टम है. काफी कुछ इन्होंने किया. तो चाइना इज इंक्रीजिंग द गेम. अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन आज आपके पास शेयर करने को. देखिए, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास शेयर करने को है, तवांग से 100 किलोमीटर ऑन द चाइनीज साइड, जस्ट 100 किलोमीटर, यानी कि अरुणाचल के 100 किलोमीटर साइड. और जो आपका मैकमोहन लाइन है, इससे मात्र 40 किलोमीटर आगे. मैकमोहन लाइन इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना, ठीक है जी, जिसको LAC भी कहते हैं. LAC से 40 किलोमीटर इधर चाइना की साइड, तवांग से 100 किलोमीटर इधर चाइना की साइड. हमें देखने को मिले हैं हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स. ये हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स का गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है. इनको बनाया गया है तिब्बत में, और ये जो लिंजू एयरबेस है, इसकी में इनको बना दिया गया. दे आर अप एंड रेडी. नए अप्रेन बनाए गए हैं, होल्डिंग बेस बनाई गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनाए गए. और इसका ये भी मानना है कि उसी एयरबेस के नीचे टनल्स और एम्युनिशन डंप्स भी है. ये प्रक्रिया चाइना ने गलवान से एक्सेलरेट कर दी. चाइना में शी जिनपिंग के आने से पहले ये LAC का मिलिटराइजेशन नहीं हुआ था. शी जिनपिंग के आने के बाद LAC का मिलिटराइजेशन एट अलार्मिंग रेट हुआ. ये शेल्टर्स बन चुके 36 है, परफेक्टली हार्डन्ड शेल्टर्स. याद कीजिए, जो हमने जैकोबाबाद में F-16 को ठोका था, वो इसलिए था, वो हार्डन्ड शेल्टर्स नहीं थे. वी वेंट, लॉइटरिंग एम्युनिशन गया, ब्रह्मोस गया, एंड इट डिस्ट्रॉयड इट. जब हार्डन्ड शेल्टर होते हैं तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है. गलवान के टाइम से चाइना समझ गया था कि मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी. डोकलाम के टाइम से चाइना समझ गया था कि मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी, और उसका प्रूफ उन्हें मिला गलवान में. अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की वाट लगा दी थी, पाकिस्तान डिड नॉट हैव हार्डन्ड शेल्टर्स. 36 हार्डन्ड शेल्टर्स लुन्जे एयरबेस में बिल्कुल बन गए हैं. दे आर अप एंड रेडी. और इसका मतलब है आपका आंध्र प्रदेश और आसाम, या हमारी जितनी भी वहां आसपास बेसे हैं, अगर आप वहां से सैम्स यूज करें, आप एयर स्ट्राइक्स यूज करें, दे विल हैव अ फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस. हमारे काफी फॉर्मर एयर चीफ्स इस बारे में बोल चुके हैं. आज भी उन्होंने बोला है, उनके स्टेटमेंट आए हैं कि भाई, उनका कहना है कि अगर ये हो रहा है तो चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर. बिल्कुल डायरेक्ट. तो चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद अस. जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, मेरा एंड गेम चाइना पी क्रूज पे 101 एपिसोड पहुंच गया है, एंड स्टिल मोर एपिसोड्स आर टू डू, बिकॉज मैं चाइना को नहीं छोड़ने वाला. आई एम गोइंग टू एक्सपोज ईच एंड एवरी नेफेरियस मूव ऑफ चाइना टू द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ. क्योंकि मेरे को लगता है सबसे बड़ा थ्रेट चाइना पाकिस्तान ही है. इनके पास न्यूक्लियर भी नहीं है. तो ये बिल्कुल आपके आसाम और जो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, उसकी सारे जो एयर बेसिस हैं, उनसे बचने के लिए, लीड टाइम घटाने के लिए, जो टैक्टिकल एयरक्राफ्ट होंगे, जो आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे, ये सारा यहाँ पे प्लेस किया जाएगा. और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी इन्होंने CH-4 ड्रोन जो है इनके, जो स्काई गार्डियन जो हमारे पास 2029 में आएगा, जो उसके आसपास का ड्रोन है, CH-4 इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स ऑफ चाइना. CH-4 ड्रोन्स को भी वहां पे उन्होंने प्लेस कर दिया है. तो वहां बिल्डअप हो रहा है. हमेशा से हमारे पास इस क्षेत्र में एडवांटेज था, क्योंकि तिब्बतियन प्लेटू के ऊपर हवा बहुत पतली, और चाइना के पास जो जहाज है, इतना एम्युनिशन लेके ऊपर तिब्बतियन प्लेटू को क्रॉस करके आना बहुत बड़ा मुश्किल काम था. वी हैड द एयर एडवांटेज स्लाइटली बिकॉज आवर एयरफील्ड्स वर एट अ हायर लेवल. हमने भी पीछे, मैंने आपको बात की, हमने भी एयर स्ट्रिप्स आगे की चालू की है. इंडिया पीछे नहीं है, पर इंडिया ने भी काफी कुछ किया. इंडिया इज अहेड ऑफ द गेम. मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट आपको मैं चाइना का इरादा बता रहा हूँ. तो इन्होंने एयर स्ट्रिप्स को आगे हमने भी डेवलप किया है, और उसमें मैंने प्रोग्राम भी किया था. उसको रिपीट करने का भी फायदा नहीं है. बट द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दे आर ट्राइंग टू गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी फॉर द वॉर.
ये वॉर टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये हमारे एक्स एयर चीफ्स का बिल्कुल काइंड ऑफ कहना है। और यहाँ पे आपको बताऊं, जो तिब्बत प्लेटू था वो उनका डिसएडवांटेज था, बिकॉज तिब्बत प्लेटू को पार करके आना और इंडिया में अटैक करना बहुत मुश्किल था उनके लिए। पेलोड अगर वो या तो जहाज में पेट्रोल कम भरे तो इंडिया एंड्योरेंस नहीं देगा, पेट्रोल भरेंगे तो पेलोड बहुत कम हो जाएगा, और वैसे उनके पास कुछ एडवांस जहाज तो है नहीं। अब अगर यहाँ तेंजुंग में लेंजू में अगर ये यहाँ एयरफील्ड बनाते हैं, हार्ड एंड शेल्टर्स बताए 36 बन के रेडी हो गए, तो इसका मतलब कि दे आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। और ये एक एयरबेस नहीं, 6 एयरबेसेस को साइमल्टेनियसली अपग्रेड कर रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में 6 एयरबेसेस पे ये हार्ड एंड शेल्टर्स, न्यू एप्रॉन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, फ्यूल टैंक, स्टोरेज टैंक्स ये बनेंगे। और ये जो एयरबेसेस, ये टिंगरी है, ये बुरमांग है, ये तोलार है, और एक हाथ और एयरबेस जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा, जोजला। तो ये कहीं ना कहीं हमको बताता है कि एक चाइना इज काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर अगेंस्ट इंडिया, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चीज हमेशा रही है कि ये इनका माइंडसेट हमेशा इज टू अटैक व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग द मिनिमम अटैक। अभी तेंजिन में मोदी जी शी जिनपिंग से पहले बड़ी दोस्ती हो गई, हाथ वाथ मिलाया। दिस इज द टाइम टू बी मोर केयरफुल अबाउट चाइना, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन चाइना विल डिसीव, ड्रैगर डिप्लोमेसी। ये इनका हॉलमार्क रूल है, दिस इज व्हाट दे डू ऑलवेज। ये 6 बेसिस अपग्रेड हो रही है। देखिए इनके पास इस क्षेत्र में ढंग की एयर बेसिस 8 है, छोटी बेसिस या स्ट्रिप्स को मिला के आप 10 कर लो, ठीक है। इनके पास 8 से 10 एयर बेसिस है। इंडिया ने ट्रेडिशनली फॉर डेकेड्स इंडिया हैज मेंटेन्ड डोमिनेंस ओवर द एरिया, क्योंकि हमारे पास इस क्षेत्र में 15 एयर बेसिस है। स्टिल वी आर अहेड ऑफ द गेम। तो हमारे पास 15 थी, तो इनके पास छोटी मोटी एयर बेसिस थी और तिब्बतियन प्लेटो पे कुछ ज्यादा नहीं था। अब दे हैव इंक्रीज फ्रॉम 8 मेन है, 2 छोटी है, तो 8 से 10 एयर बेस है इनके पास। हमारे पास अब भी 15 है, एंड वी एडवांस फॉरवर्ड लैंडिंग स्ट्रिप्स वगैरह जिसमें मैंने प्रोग्राम किए हैं। बट पॉइंट ये है कि चाइना का, अगर मैं आज मिलिट्री लीडरशिप के स्टेटमेंट्स को पढ़ूं, वो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। डोकलाम से शुरू हुआ था और गलवान के बाद चाइना फुल फ्लेजेड उस मोड में आ गया कि भारत को बदला लेना। भारत शुड नॉट बी कैजुअल विद चाइना, भारत हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद चाइना। ये आपको मैं बताऊं, और ये भी आपको बताऊं, हमारी तैयारी पूरी है, हमारा कुछ वो नहीं है। और इनका जो हमेशा धोखा देने वाला माइंडसेट है वो हमेशा रहेगा। और ठीक है, वी आर काइंड ऑफ रेडी फॉर इट एंड वी नो व्हाट टू डू। स्टिल वी हैव द एडवांटेज विज़-विज़ एयर बेसिस। अगेन काम चल रहा है। बाय द वे, ऑपरेशन त्रिशूल में राफेल भी डिप्लॉय हो रहे हैं। पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है राफेल सुन के। अस्सलाम वालेकुम। तो ये था चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो